हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों अभी मैं गांव में हूं और गांव में घर में ही शादी है, तो अभी मैं यहीं पे आया हूं। तो आज है मड़वा। तो मड़वा होता है, लड़की की शादी में मड़वा गाड़ा जाता है। बिहार में ऐसी परंपरा है। तो मड़वा में बांस जो होते हैं, हमारे यहाँ बांस को गाड़ा जाता है। 8 या 9 बांस गाड़ा जाता है, उसी को सजाया जाता है, उसी में मंडप बनता है, शादी होती है। तो वही मड़वा का आज फंक्शन है। तो पूरा आपको मड़वा का फंक्शन हम दिखाएंगे कि कैसे मड़वा बिहार में गाड़ा जाता है, क्या क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ और बिहार की शादी का एंजॉय कीजिए। दोस्तों मड़वा में 8 बांस होते हैं, उसमें से एक जो मेन बांस होता है जिसमें झंडा लगा रहता है, ये वही बांस है। इसकी पूजा होती है, जो लड़की जिसकी शादी होती है वो पूजा करती है और पंडित जी विधि विधान से पूजन कराते हैं और इसके बाद इसको हम लगाते हैं। घर के या रिश्तेदारी में से 5 शादीशुदा जो लोग होते हैं इस मड़वा को पकड़ते हैं, 5 लोग, और इसके बाद इसका पूजन हो जाता है। जब लड़की पूजन कर देती है तो इसको स्थापित किया जाता है। तो ये हमारा फंक्शन पूरा छत पे हो रहा है, तो हम लोग टीन की व्यवस्था की है, टीन, और उसमें बालू या मिट्टी डाल के इसको मजबूत स्थापित करेंगे। और इसी तरह से सारे बांसों को मजबूती से हम लोग टीन के अंदर स्थापित करेंगे। तो देखिए हमने एक बांस को स्थापित कर दिया है। तो आप देखते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है। तो ये मेन बांस है, इसमें देखिए झंडा लगा हुआ है। एक एक करके सारे बांसों को हमने एक एक टीन के अंदर डाल दिया है, 8 बांसों को। और ये 2 बांस जो होता है इसमें रस्सी बांधा रहता है ऊपर, ताकि ऊपर जितने भी जो बांस हैं उनको इकट्ठा करके बांधना होता है। तो ये देखिए हम लोग ऊपर ये बांस घुमा रहे हैं ताकि वो ऊपर वाला जो है बांस सारा इकट्ठे होके बन जाए। और ऊपर जो जितने भी बांस होते हैं उसमें हम लोग आम का जो पत्ता होता है, आम का पल्लो होता है, उसको बांधा जाता है, शुभ माना जाता है। और जो मेन बांस होता है वो सबसे लंबा होता है, उसमें एक झंडा लगा रहता है, उसमें भगवान विराजमान रहते हैं उस झंडे पे। और उसमें घुंघरू भी लगाया जाता है ताकि वो घुंघरू आवाज़ करे, जब हवा तेज चले तो घुंघरू से आवाज़ निकले। और इस तरह से देखिए हमने सारे बांसों को ऊपर जोड़ दिया है। तो दोस्तों फाइनली इस तरह से हमने मड़वा को स्थापित कर दिया है, बांध दिया है ऊपर भी। और ये देखिए चारों तरफ से मड़वा बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे और मड़वा को छाने का प्रोसेस होता है, इसको छाया जाता है। तो ये देखिए हमने ये पराठे का वो अपना बना दिया है, बांस को चीर लिया है और उससे ये चिराई करके इसको सबको बांध देंगे। मूंज से बनाया जाता है, मूंज एक घास होता है एक तरह का मजबूत सा, तो उससे बांधते हैं और फिर उस पर कूस से इसको ऊपर से ढक देते हैं, कवर कर दिया जाता है। देखिए मड़वा का ट्रेंड सेट किया गया, सबके लिए एक एक तरह का टी शर्ट मंगवाया गया है। और ये मड़वा गड़ चुका है, अभी जस्ट गड़ा है, अभी काम चल ही रहा है। बाकी ये देखिए सारे लोग एक जैसे टी शर्ट में हैं। पूरा यहाँ पे हल्दी का माहौल हो रहा है मड़वा में ही। दोस्तों मड़वा के साथ ही एक पूजा होता है, इसको मानर पूजा कहा जाता है। वैसे ब्याह शादी जो होता है, बिहार की जो परंपराएं हैं उसमें मानर पूजा भी एक है। ये सुहाग के लिए होता है कि अपना सदा सुहागन रहें महिलाएं, तो उसी में मानर पूजा भी किया जाता है। और इसका कोई ऐसा फैक्ट कुछ है नहीं कि मतलब क्यों पूजा किया जाता है मानर पूजा। और जो मटकोड़ होता है उसके पहले ये मानर पूजा जाता है। जो ढोलक वाले आते हैं घर में उनके साथ ये पूजन होता है। और सारी महिलाएं ऐसे करके पूजन करती हैं, उस पर रुपये चढ़ाते हैं, उस पर चावल चढ़ाते हैं, उस पर टीका लगाते हैं और ये पूजन किया जाता है। साथ में एक दूसरे को सभी महिलाएं तिलक भी वो सिंदूर लगाती हैं, नाक से लेके पूरा मांग तक। तो ये अलग तरह की पूजा है, बहुत ही औसम पूजा है, बिहार में स्पेशली होती है, तो बहुत ख़ास पूजा है। और ये देखिए सब महिलाएं बड़ी खुशी के साथ इस पूजा को करती हैं। तो मड़वा के साथ ही ये पूजा होती है। दोस्तों मड़वा के अंदर एक कलश स्थापित होता है जिसमें भर के पानी रखा जाता है और उसी जल से
लड़की जो स्नान करती है शादी के दिन, तो ये जो घर मटका लेके आती हैं वो कुम्हैन कही जाती है, यानी मटका वाली। तो वो उसके लिए पैसे लेती हैं सबसे, तो ये नेग कहा जाता है। तो सब लोग उनको ओंछ के और मटका को, बड़ी मान्यता होती है मटके की, उसकी पूजा होती है और वो सब लोग उनको पैसे देते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास और अहम परंपराएं हैं जो मड़वा के दिन होती हैं। सबका अपना अपना महत्व है और सबका अपना अपना स्थान है। तो शादी में ढेर सारी रीति रिवाज परंपराएं होती हैं और इनका सबका अलग ही मज़ा आता है। तो देखिए ये कितना ख़ास परंपरा है। दोस्तों, मड़वा यानी मंडप में सभी देवी देवताओं का वास होता है जब तक शादी होती है और फिर उनको विदा किया जाता है। तो उसी कड़ी में ये जो परंपरा है, ये हरीश जो होता है, ये इसको स्थापित किया जाता है। दुल्हन इसका पूजन करती है, पंडित जी पूजन कराते हैं और हरीश को भी स्थापित किया जाता है और सभी देवी देवता इस पर विराजमान हो जाते हैं, शादी तक इसमें रहते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक अहम परंपरा है, ख़ास परंपरा है। तो इस परंपरा में भी 5 पुरुष जो होते हैं शादीशुदा, वो इस हरीश को स्थापित करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने स्थापित कर दिया इसको। और इस तरह से ये खास जो परंपराएं हैं मड़वा के। दोस्तों, फाइनली मड़वा की स्थापना हो गई, कलश भी स्थापित हो गया। अब उसमें जल भरा जा रहा है, इसी जल से लड़की शादी के दिन स्नान करती है। हरीश की भी स्थापना हो गई। तो इस तरह से ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, परंपरा बिहार की कैसी है, आप लोग बताएंगे।